धार्मिक नहीं हो रहा सर ये कुछ और ही हो रहा है, ये अनपढ़ हो रहा है, ये अनपढ़ अंधभक्त हो रहा है, ये इसको धार्मिक नहीं बोलते हैं। आप तो पढ़ाई को ही खराब कर रहे हो, बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? जय श्री राम का नारा लगा करके धर्म के खिलाफ मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं इनके खिलाफ बोल रही हूँ। इन लोगों का यही ना, हिंदू मुस्लिम करके, ठीक है, गौमूत्र पी के, गोबर खा के सर विश्वगुरु बन रहे हैं ना वो, विश्वगुरु बन रहे हैं ना वो गौमूत्र से बुझाएंगे छींटे मार मार के। हाँ बताइए ना, धर्म विरोधी मैं हूँ, धर्म विरोधी मैं इंसानी, मेरा धर्म इंसानियत है सर, मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हूँ। अभी मैं बोल दूँ मेरा नाम शिफा है या फिर मैं बोल दूँ मेरा नाम विशिका, तो मैं हिंदू हो जाऊंगी, मुस्लिम हो जाऊंगी। इनके कहने से क्या है सर? ये बताएंगे मैं नेशनल हूँ या फिर मैं एंटी नेशनल हूँ? ये होते कौन है बताने वाले? आज मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोला जा रहा है, कल ये बात पीएम तक भी आएगी, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छे काम नहीं कर दिए हैं। कभी अपने गोदी मीडिया को अंदर भेज देते हैं, कभी अपने गुंडों को अंदर भेज दे रहे हैं। वो यूथ नहीं है, वो गोदी मीडिया है, वो अंधभक्त हैं सर, वो बीजेपी है, वो बीजेपी है, अनपढ़ है वो। उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी। उनमें से आप एक को उठा के पूछना, अगर किसी ने नीट का एग्जाम दिया हो, किसी ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो, वो है जो 500 हजार रुपए बेरोजगार लोग। नीट के ऊपर तो मुद्दा तब उठेगा ना जब बच्चा 12th से निकल के एलिजिबल होगा। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म कर दिए इन्होंने। कुछ दिनों बाद आप देखना ये प्री स्कूल के बच्चों के पेपर लीक करेंगे ये लोग। सर देंगे वो इस्तीफा, उनको देना पड़ेगा सर। इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने स्टूडेंट्स की जान गई है, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। इस्तीफा देना ही मामूली नहीं है, वो इस्तीफा दे के इसी में बैठ जाएंगे। इस्तीफा तो देंगे ही वो, प्लस उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। उनके वजह से इतनी बच्चों की जान गई है, उनको अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, प्लस उनके खिलाफ। और प्लस जो बड़े बड़े अधिकारी, पूरा एनटीए के अंडर में इतने सारे एग्जाम्स होते हैं। अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम वो कंडक्ट कराती है, इतने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हमारे लीक हुए हैं, तो उसमें जितने भी अधिकारी हैं इसमें उन सबको जेल जाना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि जो लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं ये दहशतगर्द की बी टीम है, देखिए आतंकवादी एक तरह से कह रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग तो हर कोई आतंकवादी है। जो इनकी गोदी मीडिया से अलग हटके बोल रहा है वो मीडिया आतंकवादी है, जो स्टूडेंट्स इनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं वो स्टूडेंट्स आतंकवादी है। जितने भी हमारे किसान हैं, अब से पहले किसान आंदोलन हुआ था, 1.5-2 साल वो किसान आंदोलन चला, इन्होंने तो उनको आतंकवादी बोल दिया। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हर कोई आतंकवादी है, इनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनवैलिड है। तो क्या बीजेपी का है सरकार का विरोध करना अब देश का विरोध हो गया? देश का विरोध कैसे है सर? पूरी देश की जनता मिलकर के इस सरकार को वो कर रही है, विरोध कर रही है। सरकार देश नहीं होता, देश देश है। देश का एक छोटा सा पार्ट है सरकार, जो अभी अपने आप को जकड़ के बैठी है कि बस मैं ही देश हूँ। वो देश नहीं है, देश हम सब हैं, हमारी यूथ है। तो हर आंदोलन को देश विरोधी क्यों कह दिया जाता है? सर अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी बोलते हैं, जो भी उनके अगेंस्ट में बोले वो देश विरोधी ही है, क्योंकि उनको पता है अगर एक्चुअल में पूरी यूथ जाग जा रही है, अगर सारे किसान एक हो जा रहे हैं, हर इंसान की आंखें खुल जा रही हैं, सबको पता है क्या गलत है क्या सही है, तो वो उस इंसान को गलत ही बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पार्टी के ऊपर बात आ जाएगी। आज मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोला जा रहा है, कल ये बात पीएम तक भी आएगी, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छे काम नहीं कर दिए हैं। उन्हीं के तो मिनिस्टर हैं ये, उन्होंने आज तक भी एक ट्वीट किया है, एक ट्वीट भी किया है उन्होंने। इतने बच्चे जान गए, इतने बच्चों की जान गए, मतलब उनके पास में इतना टाइम है कि मेलोडी खाओ, ये करो वो करो, मेलोनी जी मेलोडी खाओ, कितनी चॉकलेटी है। उनके पास में इतना टाइम नहीं है। यहाँ पे हमारे बच्चों की इतने की जान गई है। मेरी खुद की बहन नीट दे रही है 3 साल से, अब से तीसरी साल पहले भी वो लीक हुआ था। पिछले साल वो इतना टफ पेपर दिया था, इस साल फिर लीक हुआ। और हाँ पिछले साल जो पेपर हुआ था वो काफी टफ बनाया था। हाँ पीजी का लीक हुआ होगा, बट मैं नीट की बात कर रही हूँ। पीजी नीट तो जब तो मोदी जी ने कहा कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, फिर 2026 में फिर हो जाता है। सर किसको सजा मिली है? किसको सजा मिली है? एनटीए ये कंडक्ट करा रही है ना। एनटीए को कौन से अधिकारी को सजा मिली है? कौन से सोल्वर गैंग को सजा मिली है? अभी आपने सुना होगा, अभी ये रीनीट जो हुआ है, इसमें भी बिहार में कुछ एक्चुअल के एमबीबीएस के डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स एग्जाम दे रहे हैं। सर ये क्या है मतलब? तो क्या जो सिस्टम बनाया गया था एग्जाम करने के लिए वो पूरी तरह कोलैप्स हो चला है? सर वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है। आप उठा के देखिए, यूपीएससी का पेपर आज तक लीक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हमारा जेईई एडवांस का पेपर आज तक लीक नहीं हुआ है, हमारा गेट का एग्जाम आज तक लीक नहीं हुआ है। लीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनमें से एक भी एग्जाम हमारा इन मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता। ये बिल्कुल जो हमारे ये जो 3-4 एग्जाम्स हैं, ये किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं। गवर्नमेंट चेंज हो कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है। 0% इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, फंडिंग का कुछ सिस्टम रहता है, उसके अलावा कुछ इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। लेकिन जो एनटीए है वो आती है हमारी मिनिस्ट्री के अंडर में, और इस मिनिस्ट्री के अंडर में अभी ये 2024 से सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कराते हैं, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। हमारा नेट हो गया,
नीट हो गया, CUET हो गया, ये एग्ज़ाम्स ये कराते हैं, या तो कई पेपर रद्द कर दिया, पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें कॉन्टीन्यूसली हो रही हैं जो कि ये NTA के अंडर में ही हो रही हैं। पिछले 5 दिन से यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, बारिश भी है, आंधी तूफान भी है, और तमाम लोग सोशल मीडिया पर इनको मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। कल यहाँ पर हमला भी हो गया, देखिए। हाँ, मैंने सुना था वो किसी लड़की के पापा के ऊपर में हमला हुआ था। तो ये तो हर दिन कोशिश कर रहे हैं ना सर, कभी अपने गोदी मीडिया को अंदर भेज देते हैं, कभी अपने गुंडों को अंदर भेज दे रहे हैं, वो इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो पुलिस भी सपोर्ट कर रही है। जो यहाँ आके नारे लगा रहे हैं वो भी यूथ हैं, आप लोग भी यूथ हैं, दोनों में अंतर क्या है? वो यूथ नहीं है, वो गोदी मीडिया है, वो अंधभक्त हैं सर, वो बीजेपी है, वो बीजेपी है, अनपढ़ है वो। उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी। उनमें से आप एक को उठा के पूछना, अगर किसी ने नीट का एग्ज़ाम दिया हो, किसी ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हो, वो हैं जो 500-500 हज़ार रुपये, बेरोज़गार लोग 500-1000 रुपये दो, जाके दंगे कराओ। क्या सरकार की प्राथमिकता नहीं है शिक्षा, बेरोजगारी या स्वास्थ्य को? सर आप एक बात बताइए, इनकी प्राथमिकता होती तो क्या ये ऐसी चीज़ें करते? एजुकेशन में इन्होंने, मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने अब तक इनका टारगेट रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ये लोग लीक कर रहे हैं, उसमें ये लोग अनफेयर नॉनसेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, वहाँ से घटते घटते ये लोग आ गए स्कूल पर। आपने CBSE का सुना, वो मुद्दा काफ़ी हद तक दब गया है, वो दब गया है। उसमें मैं बताती क्या हुआ है, जो बच्चे पूरे साल टॉप करते आए हैं, पूरे स्कूल टॉप करते आए हैं, 12th में उनके एग्जाम के साथ में क्या हुआ है, उनके मार्क्स एवरेज या तो बिलो एवरेज तक ला के रख दिए इन लोगों ने। जब उन्होंने रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरा तो फ़ी इतनी हाई रखी इन लोगों ने, उसके बाद में 15 से लेकर के 25 नंबर तक का हेर फेर हुआ। तो आप सोचिए वो किस तरीके की चेकिंग हुई है। वो पहली बात तो ये, उसके बाद में भी रीवैल्यूएशन के बाद में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक 15% या कुछ तो डेटा मुझे क्लियर नहीं पता है, उनको फेल कर दिया। और सर जो बच्चे पास हुए हैं ना, उनके इतने मार्क्स नहीं है। यहाँ पे मैं कैटेगरी की बात करूँगी, अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से है सपोज, उसको 85 या 80 कुछ मार्क्स चाहिए, अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेगा, उसको आपने 60-55 पे ला के छोड़ दिया, और उससे भी जो नीचे लाने वाले होंगे उनको तो फेल ही कर दिया। नीट के ऊपर तो मुद्दा तब उठेगा ना जब बच्चा 12th से निकल के एलिजिबल होगा। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म कर दिया इन्होंने। कुछ दिनों बाद आप देखना ये प्री स्कूल के बच्चों के पेपर लीक करेंगे ये लोग। तो क्या जो व्यवस्था अब चली रही है इससे विश्वगुरु बन जाएगा भारत? सर जब पढ़ाई नहीं हो रही है, जब बच्चे अपना बगैर शिक्षा के बन सकता है विश्वगुरु भारत? हाँ सर बनेगा ना। इनके अकॉर्डिंग जय श्री राम का नारा लगा करके, धर्म के खिलाफ मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं इनके खिलाफ बोल रही हूँ। इन लोगों का यही ना, हिंदू मुस्लिम करके, ठीक है, गौमूत्र पी के, गोबर खा के गौ हमारी माता है, लेकिन उसके बाद भी हमारी यूपी से सबसे ज़्यादा बीफ का एक्सपोर्ट होता है। सर आग चांद पे जा रही है, कोई कहीं जा रहा है, और हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं। सर आग लगाई गई है। सर ये लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहेंगे। अब यहाँ का मुद्दा, इसको साइड करने के लिए इधर उधर कुछ चीज़ें करेंगे। और प्लस ये चीज़ दिल्ली में आप बहुत देखेंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, लाइक एक कोचिंग सेंटर है तो वो बेसमेंट में नहीं होना चाहिए, कम से कम उसमें 2 गेट होने चाहिए, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। यहाँ पे तो मैं इवन बोलूँगी सरकार के, यहाँ पे उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की या फिर उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की भी गलती है। आप लोग वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स रखिए, हम लोग तो अपने घर में भी रखते हैं। बच्चों की जान का थोड़ा सा वो करिए, आप लोग थोड़े से पैसों के लिए वो मत करिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है 2 गेट उधर से निकलवाना या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स रखना। सर साल में 1 या 2 बार बस भरे जाते हैं वो। वाले तो 4 मंजिल पे तक नहीं बुझा पाते आग, उनको आज भी तो। सर विश्वगुरु बन रहे हैं ना वो, विश्वगुरु बन रहे हैं ना वो गौमूत्र से बुझाएंगे छींटे मार मार के। आपको धर्म विरोधी बता दिया जाएगा, देखिए। हाँ बताइए ना, धर्म विरोधी? मैं हूँ धर्म विरोधी? मैं इंसानी, मेरा धर्म इंसानियत है सर, मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हूँ। अभी मैं बोल दूँ मेरा नाम शिफा है या फिर मैं बोल दूँ मेरा नाम विशिका, तो मैं हिंदू हो जाऊंगी, मुस्लिम हो जाऊंगी। इनके कहने से क्या है सर? ये बताएंगे मैं नेशनल हूँ या फिर मैं एंटी नेशनल हूँ? ये होते कौन है बताने वाले? यही देते हैं आजकल सर्टिफिकेट सर ये सर्टिफिकेट देते हैं, इनके सर्टिफिकेट इनके अंधभक्ति मानते हैं और कोई नहीं मानता यहाँ पे। क्या इससे देश बाहर निकलेगा हिंदू मुस्लिम से? कभी तर्क पे बात होगी इस देश में, लगता है? सर देखिए, ये इतने लोग जो है ना, ये तर्क पे बात करने के लिए आए हैं जिनको एंटी नेशनल बोला जा रहा है। ये जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, इवन ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो इतने बीमार हैं। वो एक आंटी हैं उड़ीसा से आई हैं, लीवर कैंसर है उनको। कई दिन हो गए वो स्टार्टिंग से बैठी हुई हैं यहाँ पे, अपने बेटे के साथ में आई थिंक वो, ठीक है। हम यहाँ पे आ रहे हैं, मेरी खुद की बहन ने नीट एग्जाम दिया, हम परसों भी आए थे, हम आज भी आए, मेरे पापा मम्मी भी आए हैं, ठीक है। तो देश जाग रहा है, देश बात कर रहा है, पर ये लोग सिर्फ भड़काने की कोशिश करेंगे कि ये लोग एंटी नेशनल हैं, ये है वो है। सब एंटी नेशनल हैं यहाँ पे, हम भी एंटी नेशनल है, आप नेशनल है ना। 22 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ, क्या आपको लगता है उनमें से 22,000 भी लोग एक्टिव हैं इस चीज़ को लेकर?
क्या वो उनको आना नहीं चाहिए यहाँ पर? सर बहुत बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे अभी इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। लाइक काफ़ी सारे नीट के ऐसे स्टूडेंट्स रहे होंगे जिनका भी री नीट का एग्ज़ाम था, वो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, वो लोग अपनी बातें बोलना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनका री नीट का एग्ज़ाम था वो इतने डिप्रेशन में थे, वो अपनी बातें नहीं रख पा रहे थे। ये इनका मेरी बहन भी आई थी, आप लोगों ने वहाँ पे स्पीच दी थी। सर लोग आ रहे हैं और जो लोग नहीं आ रहे हैं मैं इवन उनसे भी बोलूँगी कि आप लोग, हाँ एक्चुअल में सर हम लोग गाज़ियाबाद से आ रहे हैं, हम लोग जैसे भी आते हैं हमारा डेली का, हम 3 या 4 लोग आ रहे हैं, हमारा डेली का 500 रुपये लग जा रहे हैं। आपको भी पता है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली डेली का 500-600 नहीं अफोर्ड कर सकती है, तो इसलिए काफ़ी लोग तो इवन ऐसे हैं जो यहीं पे रुक रहे हैं। सेलिब्रिटी हैं और कुछ पाखंडी बाबा हैं, कथा उठाए करते हैं, क्या उनको भी इसका समर्थन नहीं करना चाहिए? सर आज कहाँ हैं वो लोग? सर देखिए वो लोग कभी किसी समर्थन में नहीं होते हैं, वो लोग इसलिए समर्थन में नहीं होते कि उनकी जो मूवीज़ हैं वो आनी बंद हो जाएंगी, उनकी मूवीज़ को नहीं आने दिया जाएगा, तो उनके बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। उनको आपने किसी भी, सर वो लोग वहाँ बोलते हैं जहाँ पे उन लोगों को एंटी नेशनल का टैग ना दिया जाए, जहाँ पे जो सरकार रूल कर रही है ना उसके अगेंस्ट में बात ना हो रही हो, उसकी तारीफ में बात हो रही है तो सब बोलेंगे, बड़े से बड़े एक्टर बोलेंगे, एक्ट्रेसेस बोलेंगी। क्या देश हमारा धार्मिक परंपराओं या धार्मिक रीति रिवाजों धार्मिक देश बनता चला जा रहा है? धार्मिक नहीं हो रहा सर, ये कुछ और ही हो रहा है, ये अनपढ़ हो रहा है, ये अनपढ़ अंधभक्त हो रहा है, ये इसको धार्मिक नहीं बोलते हैं। हमारे धर्म में ये हमारे, अगर आपको इतना ही धर्म का पता है तो आपको पता होगा कि हमारे में ही साइंस पढ़ाई जाती थी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी साइंस है जो पढ़ाई जाती थी, मैथ्स हमारी पढ़ाई जाती थी। आप तो पढ़ाई को ही खराब कर रहे हो, बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? आप भी वही कह रही हैं जो मोदी सिर्फ मंदिर में घंटी बजाना, सर्जरी बहुत पहले हो गई थी। हाँ अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है? और इनसे कोई ये पूछे, ये जिन बच्चों को पेपर लीक करा करा के एग्जाम दिला रहे हैं, सर कल को आपको हार्ट अटैक आ जाएगा तो सीधा उड़ा के आपको अमेरिका नहीं ले जाया जाएगा, पहले आपको यहीं के हॉस्पिटल में, एम्स में लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा? नहीं, हॉस्पिटल की जरूरत क्या है जब गोबर खा के लोग ठीक हो रहे हैं? सर ये गोबर ना सिर्फ ये अंधभक्तों को खिलाते हैं, आपने इनको देखा होगा, इनके पूरे ट्रेनर लगे होते हैं, पूरा इनका फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट होता है। क्यों ये लोग पानी भी नॉर्मल पानी नहीं पीते हैं, ये लोग, इनका पानी भी इतने लाख का पानी होता है। आप इनसे कभी इनके वो करेंगे, अगर आप इनके इंटरव्यू लीजिए आप, तो जनता क्यों नहीं समझती है इनका? सर जनता समझ रही है, इसका कारण है मीडिया। हाँ एक्चुअल में इवन आपको मैं अभी बताऊं कितने सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमारे एक्चुअल मीडिया में ये चीज़ें नहीं दिखाई जा रही हैं, हर कोई इंस्टा नहीं चलाता है या फिर सोशल मीडिया नहीं चलाता, उन लोगों को तो पता भी नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी नाम की कुछ भी है और यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। इतने सारे लोगों को नहीं पता है क्योंकि हमारी गोदी मीडिया तो कुछ दिखाती नहीं है। रिचार्ज भी महंगा हो गया। रिचार्ज तो सर सीधा एयरटेल का 350 कर दिया 300 से।